मैं नहीं मानता था वजन मेरा बढ़ा हुआ है, लेकिन मानना पड़ता है जब इस वजन के कारण आपके शरीर में नकारात्मक लक्षण आने लगते हैं। और उन नकारात्मक लक्षणों को यथा एड़ियों में, पैरों में, पिंडलियों में दर्द होना, घुटनों में दर्द महसूस होने लगा था। इसके अलावा बैक पेन का इशू मुझे बहुत ज्यादा रहने लगा था। कोई भी भारी काम मैं दो कारणों से नहीं कर पाता था। एक तो बैक पेन की वजह से, दूसरा वो भारी काम करने से मेरी श्वास जो है वो भरा करती थी, फूला करती थी। इसके अलावा सर्वाइकल पेन, गर्दन में जो दर्द होता है वो मुझे एहसास होने लगा था। और स्वभाव में चिड़चिड़ापन और क्रोध वगैरह ये सब चीजें मैं महसूस कर रहा था। कोई भी बड़ा और भारी काम करने से मैं बचता था। अगर रेगुलर मुझे 2 मंजिल किसी के भी घर की या मेरे ऑफिस की मुझे चढ़नी होती थी तो मैं कतराता था, लिफ्ट का यूज करता था। जहां भी मौका मिलता था मैं लिफ्ट का यूज करता था। और ये सारी चीजें कम उम्र में मुझे महसूस होने लगी थी। और तब भी मुझे नहीं पता था ये सारे कारण मेरे बढ़ते हुए वजन की वजह से है। लेकिन मेरे भगवान में जब विश्वास होता है, आस्था होती है, तो भगवान कोई माध्यम भेजता है। कोच हमारे घर पे किसी कारण से आए, उन्होंने मेरा बढ़ा हुआ पेट देखा और बढ़े हुए पेट की तरफ इस तरीके से इशारा करते हुए बोला ये आपने क्या किया हुआ है। और देन उनके बाद उन्होंने आप वजन कम करें और आपके सिम्टम्स आपके दूर होने लगेंगे। मैंने उनके कहने से 1 महीने के लिए इस क्लब को ज्वाइन किया। कहने मात्र से, मेरी इच्छा नहीं थी, क्योंकि मुझे तो लगता ही नहीं था ना वजन ज्यादा है। तो मैंने अपना वजन के लिए ज्वाइन कम्युनिटी कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया था। और उनके कहने से ज्वाइन किया था। और उनके कहने के कारण 15 दिन के अंदर अंदर जितने भी नकारात्मक लक्षण मैंने अभी बताए, वो सारे के सारे एक भी सिम्टम्स नहीं बचा। सारे के सारे सिम्टम्स उस समय चमत्कारिक रूप से मेरे लिए गायब हो गए। और देन मुझे लगा जब 15 दिन में परिणाम आ सकते हैं, तो और उस समय मेरा वजन करीबन 4 साढ़े 4 किलो कम हुआ था। तो 15 दिन में जब ये कम हो सकता है, तो फिर मैंने पूरा अपना आइडियल वेट पर आने की कोशिश की। और तकरीबन 2.5 महीने में 13 से 14 किलो वजन अपना कम किया। और आज मेरी जिंदगी इस क्लब के माध्यम से, मेरे कोच के माध्यम से और इस दुनिया के नंबर 1 न्यूट्रिशन के माध्यम से आज सुखद हुई है। और डॉक्टर और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। वरना आज मैं भी दुनिया की तरह किसी डॉक्टर की या हॉस्पिटल्स की लाइन में नजर आ रहा होता। तो थैंक यू सो मच माय कोच, एंड इस एनसीसी प्रोग्राम का मैं धन्यवाद करता हूँ। और अभी हमारा समय हो गया है सुविचार का। तो आज का जो सुविचार है वो हम सभी के मोबाइल, कंप्यूटर या फिर लैपटॉप स्क्रीन पर शो हो रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। यस, धीरे ही सही, निरंतर मेहनत करने वालों को अंत में खूबसूरत परिणाम मिलता ही है। धीरे ही सही, निरंतर मेहनत करने वालों को अंत में खूबसूरत परिणाम मिलता ही है। हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में इस सुविचार को लागू कर सकते हैं। अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं, वहां पे भी हमें मेहनत की जरूरत होती है। अगर एक स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, वहां पर भी उसको मेहनत की जरूरत होती है। अगर कोई जॉब की, नौकरी की या किसी प्रोफेशन की तैयारी कर रहा है, वहां पे भी मेहनत की जरूरत होती है। एक बच्चे को बड़ा करने में भी मेहनत की जरूरत होती है। उसी तरीके से हम यहाँ क्लब में अपनी सेहत को ठीक करने आए हैं। तो अचानक सब कुछ नहीं होगा। हमें धीरे धीरे रेगुलर रहना होता है, कंसिस्टेंसी को फॉलो करना होता है। और ऐसा करते करते हम जितनी मेहनत करते हैं, उसके कारण जो फाइनल जो रिजल्ट होता है, वो फाइनल रिजल्ट हमें बहुत ही अच्छा मिलता है, सुगत मिलता है। तो थैंक यू सो मच। आज का ये सुविचार था। देन इसके बाद आज है 6 अगस्त। और 6 अगस्त का जो दिन है, वो जिन भी हमारे फैमिली मेंबर्स के लिए आज विशेष महत्व रखता हो, आपके लिए खुशी का दिन है। किसी भी रूप में आपका जन्मदिन हो सकता है, आपकी मैरिज एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर कोई दूसरे कारण से आज का दिन आपके लिए विशेष महत्व रखता है, तो आप अपना हैंड रेस करेंगे, हम सामूहिक रूप से ही सबको बधाई और शुभकामनाएं देंगे। यस। तो आई थिंक एक नाम आया है रियल में, तो मुझे और सीता देवी जी का कारण मुझे, यस, धन सिंह आर्य जी है, ज्योति धानका जी है, और आप सभी को हिना देवी जी भी है। ओके।
आपका जन्मदिन हो सकता है या शादी की सालगिरह हो सकती है। आपको जन्मदिन की या हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। यस, अर्चना जी के यहाँ से भी है। थैंक यू सो मच, आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, जिस भी कारण से आपने एड्रेस किया है। क्योंकि आज हमारे समय का बड़ा अभाव रहता है, हमारे पास चैलेंज रहता है, इस कारण से हम वन टू वन बात नहीं कर पाएंगे। और ऐसे ही जो भी हमारे न्यू क्लब मेंबर्स हैं जिन्होंने रिसेंटली इस क्लब को ज्वाइन किया है, आज आपका पहला दिन है। तो मैं इस क्लब परिवार की ओर से आपका सामूहिक रूप से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपका वेलकम करता हूं। और हम चाहते हैं कि आप अपने कोच के दिशा निर्देशों का पालन करें, उनके गाइडेंस में रहे, और जैसा वो बताए वैसा आप करते रहे, तो आपकी सेहत बहुत अच्छी आप महसूस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। ओके, तो चूंकि थोड़ा सा मुझे याद दिलाने की जरूरत पड़ेगी आप सभी को, मैं ये जो परंपराएं हैं वो हमेशा निभाता हूँ और निभाना भी चाहता हूँ, कि आप मुझे याद दिलाएं कि आज क्या है, कौन सा डे है आज, कौन सा वार है। आपकी लिपसिंग मुझे बताएगी कि मैं सही जगह बैठा हूँ क्या आज। आपकी जो लिपसिंग है वो मुझे बताएगी आज क्या है, कौन सा वार है आज। मैं हर पेज चेक कर रहा हूँ, जहां मुझे लिपसिंग नहीं मिलेगी मैं रुक जाऊंगा। कौन सा वार है आज? राम 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 माली जी, तुलसी राम माली जी। यस, जगदेव जी के यहाँ से कौन सा वार है आज? यस, राधा जी, मंजूर अहमद जी, कौन सा वार है आज? बुधवार। यस, अब आप ये भी बता दे मुझे कि आज हम क्या करने वाले हैं। वाह, कुछ चैट बॉक्स में मैसेज भी आने लग गए हैं, कितने सुपर एक्साइटेड रहते हैं हमारे सभी क्लब मेंबर्स। क्या बात है। तो आज हम करने वाले हैं स्टोरी ऑफ द वीक। और स्टोरी ऑफ द वीक जो है, हम क्यों करते हैं और किसके साथ करते हैं, ये भी मैं बताना चाहता हूँ ब्रीफ में। स्टोरी ऑफ द वीक का मतलब होता है, इस क्लब परिवार में पूरे हिंदुस्तान से लगभग 950 से ज्यादा परिवार ज्वाइन करते हैं। और उन्होंने ज्वाइन किया, जैसे मैंने ज्वाइन किया था, मैंने अपना आप में अमेजिंग रिजल्ट लिया। इसी तरीके से यहाँ सब ज्वाइन करते हैं और अपने कोच के दिशा निर्देशों को फॉलो करते हुए, उनको फॉलो करते हुए, उनकी बात को मानते हुए, और निरंतर मेहनत करते हुए, आज का अफर्मेशन था ना, निरंतर मेहनत करते हुए वो अपने शरीर में और अपनी सेहत में एक बदलाव लाते हैं। इसके साथ ही अपने जीवन में भी एक बदलाव लाते हैं। 360 डिग्री का जो एंगल हम बताते हैं वो बदलाव लाते हैं। और ऐसा करने से जितना समय उनको लगता है, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने या 7 महीने, जितना भी समय उनको लगता है, उस समय में उनको एक अनुभव मिलता है। वो अनुभव जो हमारे यहाँ काफी फैमिली मेंबर्स, क्लब मेंबर्स को अभी मिल रहा है या उनके साथ गठित हो रहा है। तो आज की स्टोरी हम किस नजरिए से सुने? आज की स्टोरी जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं यहाँ पर, वो इस नजरिए से सुने कि आज तो इन्होंने अपनी सेहत को अचीव कर लिया, हम तो कर रहे हैं। तो जब हम कर रहे हैं तो क्या वो परिस्थितियां जो आज हमारे साथ आ रही है, क्या वो दिक्कतें जो हमारे साथ आ रहे हैं, क्या वो रिजल्ट्स जो हमें मिल रहे हैं, वो क्या इनके साथ भी होता था? क्या इनको भी चाय पीना पसंद था? क्या इनको भी ज्यादा मीठा खाना पसंद था? क्या ये छोड़ चुके? क्या इन्होंने कंट्रोल किया? ये सारे तरीके से हम इस नजरिए से जब इस सेशन को सुनते हैं, तो हमें आखिर में एक सीख मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है, एक प्रेरणा मिलती है। ठीक है। और ऐसा करने से हम अपनी जर्नी में जिस भी पड़ाव पर है, जिस भी बिंदु पर है, वहां से और ज्यादा एक्साइटेड होके, और ज्यादा एनर्जाइज्ड होकर हम अपनी सेहत के लिए लग जाते हैं। और फिर ये करते करते एक बुधवार हमारे भी नाम हो जाता है। तो आज के हमारे गेस्ट स्पीकर जो कि मेरा साथ देने वाले हैं इस पूरे सेशन को कंप्लीट करने में, तो मैं इनवाइट करने जा रहा हूं आप सभी की ओर से आज के हमारे गेस्ट स्पीकर। अब चूंकि गेस्ट स्पीकर नाम लिया है, तो कम से कम हाथ एक बार अपने सब ऊपर कर लेंगे। अपने हाथ जो है, सभी अपने हाथ ऊपर कर लेंगे, मुझे दिखाएंगे एक बार। अभी क्लैपिंग नहीं करनी है, केवल दिखाना है, ये है साहब। मैं सबके भविष्य देख रहा हूँ, हाथों में लकीरों में एक बार चेक कर रहा हूँ।
कौन कितनी जल्दी बुधवार लेने वाला है, अपने नाम करने वाला है। अब इन दोनों हाथों से जबरदस्त क्लैपिंग करते हुए हम इनवाइट करने जा रहे हैं आज के हमारे गेस्ट स्पीकर मिसेस सीता देवी जी का। सीता देवी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत अभिनंदन सीता देवी जी। नमस्कार सीता देवी जी। नमस्ते सर। नमस्ते। तो सीता देवी जी, आप अपनी चेयर को थोड़ा सा इधर शिफ्ट करें, थोड़ा सा आपके दाहिनी तरफ, हाँ, और थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाए। बस अभी अभी परफेक्ट है, ठीक है। तो सीता देवी जी, आज एक बुधवार आपने अपने नाम किया है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जी सर, थैंक यू। तो सीता देवी जी, आप अपना परिचय दें, आप कहाँ से हैं, आप क्या करते हैं। सर मैं लालसोट से हूँ, मेरा नाम सीता देवी है और मैं आज हूँ। आप हाउस वाइफ हैं, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत अच्छा प्रोफेशन है दुनिया का, जहाँ कोई व्यक्ति बिना किसी मेहनताने के पूरी फीलिंग्स के साथ, पूरे भाव के साथ अपने परिवार की सेवा करते हैं। ये एक दुनिया का सबसे बड़ा प्रोफेशन, जी नॉन सर। फाइनेंशियल प्रोफेशन में मानता हूँ ऐसा। अगर आप एग्री करते हैं तो एक बार गर्दन यूं करें। चन्नी सर कहते हैं ना हमारे, अगर गर्दन में जान है तो उसको हिलाएं, है ना, ठीक है। तो सीता जी, कहाँ से हैं आप, कहाँ से बताया सर मैं आपने। लालसोट से हूँ। लालसूट से, हाँ। ठीक है। तो सीता जी, आप ये बताएं, आपने इस क्लब में आकर आपने अपना क्या रिजल्ट लिया। सर मैंने अपना 6 महीने में 22 किलो वेट तो कम किया ही है और मेरे बहुत परेशान। 6 महीने में 22 किलो, एक बार हम इसका जश्न मना ले, थोड़ा सा आपको अप्रिशिएट कर दे। एक बार सभी क्लैपिंग करेंगे। सीता देवी जी ने 6 महीने में इस क्लब के माध्यम से अपना 22 किलो गंदी चर्बी, मैं फिर जोर देकर बोल रहा हूँ, 22 किलो गंदी चर्बी अपने शरीर से बाहर कर दी है। यस। तो क्या बात है। सीता जी, और अभी मुझे उम्मीद है, यस बिल्कुल, हमारी सपोर्टिंग टीम इस मामले में बहुत ही अवेयर रहते हैं, और सीता जी का एक बार रिजल्ट हम देख सकते हैं। और अभी आराम से देखेंगे, बिफोर हम देखेंगे, क्योंकि फिर हमें पूरी स्टोरी यहीं से ही कनेक्ट करनी है। ये देखिए सीता जी, पहले जो है इस तरीके के नजर आते थे, और यस, ये देखिए बीच वाली फोटो देखें, और ज्यादा हमें एहसास होगा कि किस सेहत को और शरीर को लेकर एक क्लब में आए थे। यस। तो सीता जी, ये जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, ये कितने महीने पुरानी है, 6 महीने पुरानी है या उससे ज्यादा। हाँ सर, 6 महीने पहले की है, 6-7 महीने पहले की है। बिल्कुल, ओके। तो जब 6-7 महीने पहले, जब आपकी ये जो पूरा भूगोल जो है वो बिगड़ा हुआ था, मेरे शब्दों में, हो सकता है आप अच्छा लगता हो आपको, क्योंकि बहुत से लोगों को मोटा शरीर अच्छा लगता है और उस पे नहीं पहने सर, जाने वाले मेरे को कपड़े भी इससे नहीं लगता था। अच्छा नहीं मैं तो लगता था। मैं तो परेशान हो गई थी सर इससे बहुत ज्यादा। एग्जैक्टली मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, जब आपका शरीर इस स्थिति में था, तब आपको किस प्रकार की दिक्कतें होती थी, क्या प्रॉब्लम्स फेस करते थे आप। सर मेरे को बहुत बहुत दिक्कत होती थी। घर का भी काम करती थी तो बहुत दिक्कत होती थी। जैसे छत मतलब छत पे भी जाती थी तो सीढ़ियां चढ़ के जाती थी, थोड़ी देर बैठ जाती थी, उसके बाद में खाना बनाती थी। मेरे को सांस फूलती थी बहुत ज्यादा। तो और मतलब झाड़ू वाड़ू निकालती थी, कुछ भी घर का काम करती थी तो बहुत थकान हो जाती थी। बच्चों के ऊपर भी चिल्लाती थी, तू ये कर ले ये कर ले, मतलब मम्मी मेरे को तो स्कूल जाना है, मेरे को तो ये करना है, मम्मी तू ही कर ले, मैं तो कुछ भी नहीं करूंगा। थोड़ा सा तो काम करने वाली है अगर, मम्मी अब तो तू पहले कपड़े भी धो देती थी मेरे, अब तो कपड़े भी नहीं धोती हमारे, क्योंकि मेरे से कुछ नहीं होता, तुम खुद कर लो, मैं तो मेरे से नहीं होता कुछ भी। तो ओके। फिर बच्चे भी बहुत परेशान होते थे। जैसे घर का काम बहुत होता है, झाड़ू पोछा वगैरह, बहुत बहुत तकलीफ होती थी सर, मेरे को बहुत परेशान थी मैं तो। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया था, आप गृहिणी हैं, और गृहिणी के जो भी दैनिक काम होते हैं, उन कामों को करने में, अभी जो भी आपने बताया वो दैनिक कामों के बारे में बताया, कि जो झाड़ू है, पोंछा है, या जो भी दूसरे काम होते हैं उसको करने में आपको दिक्कत होती थी, क्योंकि आपकी जो श्वास है वो फूला करती थी, भरा करती थी। सर एक भी ठीक है। काम कर लेती थी तो थोड़ी देर बैठ जाती थी, पहले सांस लेती थी उसके बाद फिर दूसरा काम करती थी। भाई पहले थोड़ा रिलैक्स कर लूं फिर ये काम करूंगी, फिर बर्तन बांधती थी, वो करती थी, ये करती थी, तो थोड़ा रिलैक्स लेके फिर करती थी। और काम करके खाना खा के सो जाती थी, वैसे ये काम था मेरा।
ओके, तो फिर भी काम तो आप ही करते थे? हाँ सर, घर में जैसे मैं ही हूँ, लड़की भी नहीं है, दो लड़के ही है मेरे, तो बस पूरा काम मेरे को ही करना पड़ता था। ओके, तो चूंकि आप परेशान थे और दैनिक कामों को करने में आपको दिक्कत होती थी, फिर भी अल्टीमेटली काम तो आप ही को करना था। हाँ सर, मेरे को ही करना पड़ता था। लेकिन उसमें आप ये मैनेज करते थे कि आप बैठते थे, फिर थोड़ा सा रिलैक्स होते थे, फिर नया काम चालू करते थे, हाँ सर। इस तरीके से। तो क्या गर्मी भी ज्यादा लगती थी आपको? सर बहुत ज्यादा, जैसे झाड़ू भी पोछा भी लगाती थी तो बहुत तेज गर्मी लगती, पहले पोछा लगा के पंखा चला के पहले उसको सुखाती थी, फिर दूसरा काम करती थी, भाई आप सूख गए अब दूसरा काम कर लेना। इसलिए पहले पसीने सुखा के फिर दूसरा काम करती थी, फिर थोड़ा फिर पसीने सुखा के फिर दूसरा काम करती थी। ऐसा करना पड़ता था मेरे को। यस, क्योंकि क्या है, जब जिन लोगों की सांस फूला करती है ना, उन लोगों को गर्मी ज्यादा लगना और पसीना ज्यादा आना अधिकतर मामलों में ऐसा होता है, इसलिए मैंने पूछा। तो सीता जी, आपको श्वास फूलने की प्रॉब्लम थी, इसके अलावा और क्या दिक्कत थी? सर मेरे सांस भी फूलती थी और कमर में मेरे बहुत ज्यादा दर्द रहता था, जैसे 6 महीने में ही मेरे को ऐसे में जाना पड़ता था, हर 15 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, 10 दिन में मेरे को ऐसे में जाके दवाई लेके आनी पड़ती थी। तो सर डॉक्टर बोलते थे आप एक्सरसाइज किया करो, आप ऐसे एक्सरसाइज करो, वैसे करो, तो इससे आपका मतलब कमर का दर्द सही हो जाएगा। और क्या, ऐसे बोलते हैं डॉक्टर आपके तो जोड़ रगस गया इतना, तो आपसे नीचा नहीं हो जाएगा, ऊंचा नहीं हो जाएगा, आप झाड़ू मत निकालना, बाल्टी मत उठाना, मटकी मत उठाना। तो सर अगर मैं ही नहीं करूंगी तो कौन करेगा मेरे घर में, ऐसे मना कर देते डॉक्टर। तो मैं करती नहीं थी, फिर भी थोड़ा बहुत बच्चों से करवाती थी, मैं करती थी। बहुत परेशानी आती थी यार, बस में भी जाती थी तो मेरे पैर है, जैसे पैरों में सूजन आ जाती थी, पैर लटका के बैठती थी तो सूजन आ जाती थी। तो मैं जैसे 10 दिन आते थे उसके बाद सोचती थी अब फिर मेरे को दवाई लेने जाना पड़ेगा, तो फिर मेरे पैरों में सूजन आ जाएगी, तो चप्पल पहन के जाती थी सर में। तो चप्पलों में गया, फिर पैर के जाती थी तब तो आ जाती थी, और फिर जब वहां वहां जाके उतरती थी तो चप्पल भी नहीं आती थी, मेरे सूजन आ जाते हैं दोनों पैरों में। तो अब उनसे बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे मेरा वजन कम हुआ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। जी, तो ये जो आपने बताया, एक तो सूजन की प्रॉब्लम थी, आपके पैरों में सूजन आती थी। तो हाँ ये सर बहुत सूजन, ज्यादा। हाँ, सूजन की प्रॉब्लम कब से थी आपको, जब आप महसूस करने लगे ये क्या होने लगा है मेरे साथ? सर ये सूजन की प्रॉब्लम तो मेरे 4-5 साल से आ रही थी। ओके। इससे बहुत ज्यादा परेशानी हो गई थी, जैसे कहीं भी सफर भी करना होता था ना, ये बोलते थे चलो कहीं घूमने चलते हैं, तो मैं मना कर देती थी, नहीं मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी, मेरे तो पैरों में सूजन आ रहा है, मैं तो कहीं जाऊंगी, मेरे तो घर ही सही है, मैं तो घर पे काम कर लूंगी और आराम करूंगी, मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी आपके साथ। और आप कुछ भी नहीं है, अभी थोड़े दिन पहले इधर गए थे, इंदरगढ़ वाली माता जी है, तो उस टाइम पे पहले एक बार गए थे, तो उस टाइम पे मैं चढ़ी नहीं थी, और इस टाइम गई ना, तो अब इस टाइम तो मैं सबको छोड़ के खुद ही चढ़ गई ऊपर, कि अब आ जाओ, आप मेरे पीछे पीछे आ जाओ, मैं कि अब नहीं बैठूंगी मैं। तो यस, अब बहुत खुश है सब। आप पहले से अच्छा महसूस कर रहे हैं आप। हाँ और सर, एक बहुत अच्छा चीज, लगता है। और ये भी बताएं कि जो आपने बताया कि आपको बैक पेन हुआ करता था, तो हाँ बैक सर। पेन की, अब चूंकि काम आप ही को करना है घर का, तो बैक पेन की वजह से काम भी करना है और बैक पेन भी है, तो इसको हाँ कैसे आप सर। मैनेज कर पाते थे आप इन दोनों चीजों को, जबकि ये पूर्ण रूप से सत्य था कि काम भी करना है और दर्द भी है? सर जैसे प्रॉब्लम तो थी, पर जैसे कोई करने वाला था नहीं, तो थोड़ा बहुत रिलैक्स करना पड़ता था। जैसे ये तो सुबह चल जाते हैं, 7:30 बजे दुकान है तो वहां चले जाते हैं, तो मेरे को सुबह खाना तो बना देती थी मैं, रोटी वगैरह तो, और उसके बाद थोड़ा देर रिलैक्स करती थी, घंटे आधे घंटे, उसके बाद फिर उठती थी, फिर काम करती थी थोड़ा थोड़ा, तो मतलब बहुत प्रॉब्लम होती थी मेरे को। डॉक्टर ने सब काम करने के लिए मना कर दिया था मेरे से, आप झाड़ू वगैरह मत लगाया करो, नीचे होके मत लगाया करो, खड़ी झाड़ू लेके आओ उससे लगाया करो, और पोछा भी खड़ा पोछा आता है ना उससे लगाया करो। तो मैं बोलती हूँ सर, ये बात सही है आपकी, वो काम सब ये कब तक करूंगी मैं, ओके। अगर आप जैसे मैं दवाई भी कहाँ तक लूंगी, मैं तो सर मैं तो बहुत परेशान हो गई थी, मेरे को 1 साल हो गए थे दवाई लेते हुए। अच्छा। और जैसे फिर मेरा बेहोश का था, तो जैसे जैसे दवाई लेती गई वैसे वैसे बढ़ता गया, अधिकतर दवाई से भी बढ़ गया मेरा। ठीक है, तो ये जो आपने बताया कि मैं यही पूछना चाह रहा था कि बैक पेन की वजह से, क्योंकि मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम थी, तो मुझे याद है कि मैं कौन कौन से काम नहीं कर पाता था। वैसे ही आपने बताया कि बैक पेन की वजह से आप बैठ के पोंछा नहीं लगा पाते थे, झाड़ू नहीं लगा पाते थे, या सारी चीजें आप नहीं कर पा रहे थे। तो हाँ सर। ये वजन मैं जानना चाह रहा हूँ सीता जी, वजन आप
तो आप कितने समय से बढ़ा हुआ था? सर वजन तो जैसे मेरे छोटा वाला लड़का होता उसके बाद से बढ़ा हुआ है। ये हो गए 13-14 साल का हो गया और जब से बढ़ा हुआ है मेरा वजन, धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता बहुत बढ़ गया था। अब ये देख रहे हो आप फोटो, तो इस टाइम पे मेरा 86 किलो वजन हो गया था। तो उस टाइम पे फिर थोड़ा बहुत खाना वाना कम करके, तो उस टाइम पे 10 किलो तो कर लिया मैंने। तो वो 10 किलो के बाद नहीं हुआ, फिर वो 76 किलो था, तो वही की वही रह गया मेरा वेट। फिर उसके बाद नहीं हुआ मेरा वेट कम। ओके। तो ये आपका, आप बता रहे हैं कि 13-14 साल से आपका वजन बढ़ा हुआ है, हाँ सर। और 13-14 साल बाद आपने वजन कम करने के बारे में सोचा? हाँ सर, मैंने बहुत सोचा था। हाँ, या आपने निर्णय किया कि मुझे अब वजन कम करना है? तो ये 13-14 साल पूरा जो ये पीरियड है, ये कालखंड जो है, इसमें आपको कभी नहीं लगा कि आपको वजन कम करना चाहिए? यानी कि मान लीजिए 8 साल पहले या 10 साल पहले या 13-14 साल पहले आपको नहीं लगा कि वजन कम करना चाहिए? और नहीं लगा तो नहीं क्यों नहीं लगा? सर, जैसे उस टाइम तो क्या है, जैसे उम्र भी अपनी कम होती है, 20-25-30 साल होती है, तो उस टाइम तो ऐसे लगता है चलने दो रे, चल रहा है जैसे चलने दो, तो वो चलता रहता है। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ऐसा लगता है अब तो ये मोटापा बहुत परेशान करने लग गया, तो अब तो अपन को इसको कम करना ही पड़ेगा। तो ये सोचती थी अब कि ऐसी कोई चीज मिल जाए मेरे को, तो मैं खा लूं और मेरा वजन कम हो जाए। जैसे कोई मेरे को ऐसे बोल देगा ना, तेरे को तो ये मतलब कड़वी इतनी कड़वी है, करेला है, ये है, वो है, जैसे कोई मेरे को जहर भी दे दे तो मैं तो वो भी पी लूं। ये बोले ना कि इससे वजन कम हो जाएगा, तो मैं तो वो भी पी लूं। पर ऐसी कोई चीज मिली नहीं मेरे को जो मैं लेती। ये बिल्कुल, ये इसीलिए मैंने पूछा, क्योंकि जब किसी का नया नया वजन बढ़ना चालू होता है ना, तब उसको वजन वजन ही नहीं लगता। ये हाँ मेरे साथ सर। भी था। मैंने बताया ना अभी अपने परिचय में कि मुझे कहाँ हाँ लगता था मेरा वजन बढ़ा हुआ है, नहीं लगता था। ऐसे ही जब किसी का नया नया वजन बढ़ता है ना, 1-2 साल 3 साल तक, तो वजन को वजन मानता ही नहीं है। और हाँ फिर सर। उस समय, क्योंकि हमारे शरीर में उस समय नेचुरल एक एनर्जी जो होती है, ताकत जो होती है, वो हमें उस ज्यादा वजन के साथ भी काम करवाती रहती है, दिक्कत नहीं आती। तभी तो आप देखिए सीता जी, बहुत लोग कहते हैं कि हमारा तो वजन बढ़ा हुआ है लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि हाँ सर, ऐसे ही बोलते हैं, हाँ, हम भी हाँ बोलते हैं। हाँ, मैं कभी यानी कि भी किसी से बोलती हूँ ना कि आप, मैं भी पहले ऐसे परेशान होती थी, आप भी होते होंगे, नहीं हमारा तो शरीर सही है, मैं तो फिट हूँ, मेरे को कुछ नहीं करना, मैं तो सही हूँ। मैं कि सही हाँ, सर है, सर सही है, पर आगे जाके प्रॉब्लम आएगी। मेरे साथ भी ऐसा ही होता कि कुछ नहीं आएगी, मैं तो सही हूँ। बिल्कुल। वो अभी नए नए मोटे बने हैं, अभी वो थोड़े मोटापे को एंजॉय करेंगे 2-4-5 साल, और उसके बाद जब शरीर में नेगेटिव सिम्टम्स आने लगेंगे ना, उसके बाद उनको फिर कुछ भी, जैसे आपने कहा ना, शुरू शुरू का जो नया मोटापा वाला व्यक्ति होता है ना, वो पहले तो एंजॉय करता है, और फिर शरीर में जब सिम्टम्स आने लगते हैं, फिर वो क्या करता है, कुछ भी करने को तैयार होता है, चाहे आपने बताया कड़वा करेला ही खिला दो, है ना। और सब जब थक हार जाता है, अल्टीमेटली फिर वो इस क्लब में आता है। यस। तो सीता जी, आप ये बताएं, आप इस क्लब में अभी आपके और भी कोई परेशानियां थी आपको, जो आप बताना चाहते हैं? हाँ सर, ये परेशानी थी। जैसे मैं खाना खाती थी, तो मेरे को क्या खाने में ये अच्छा लगता था, जैसे नमकीन ला के फिर उसमें वो प्याज व्याज टमाटर काट के ये खा के खाने का बहुत शौक था। तो जैसे मैं वो सब्जी भी होती थी ना घर में, तो वो ला के जरूर काट के खा के, और फिर क्या था, मैं सो जाती थी। तो जब भी आते थे तो बोल रहे थे क्या क्या है तेरा सिस्टम, खा लेती है और सो जाती है, कुछ काम तो तू। सर क्या है, मेरे से खाना खाने के बाद काम नहीं होता था। तो पहले पूरा घर का काम करती थी और फिर खाना खा के 10-11-12 बजे में सो जाती थी। फिर 3-4 बजे उठती थी, फिर चाय, जैसे चाय पीते हैं ना अपन दूध वाली, तो वो चाय पीती थी, टोस्ट वगैरह होता था तो वो खा लेती थी, फिर शाम की घर का काम करके खाना खा के फिर सो जाती थी। तो इससे फिर मेरा मोटापा बढ़ता गया, ये सिस्टम था मेरा। यानी कि दवाइयों की वजह से तो आपने बताया ही, साथ में हाँ आपकी जो फूड हैबिट्स थी हाँ। वो भी गलत थी। हाँ, उस खाने की कारण से वजह आप, से भी बढ़ा था मेरा थोड़ा। बिल्कुल, उस वजह वो से क्या, भी अभी आपको। अपन इस कमेटी में, उस पहले पता नहीं था मेरे को। अब कमेटी में आए हैं तो इसमें पता पड़े कि किस टाइम खाना है, किस टाइम नहीं खाना, और क्या खाना है क्या नहीं खाना। अब उस टाइम पे किसी को पता ही नहीं रहता। मैं तो मेरी बोल रही हूँ, मेरे को तो बिल्कुल भी पता नहीं था। पर मैं तो बहुत धन्यवाद करती हूँ उस कमेटी का, बहुत खुश हूँ मैं तो शरीर से। यस। मेरी तो तो जिंदगी संवर गई है तो। बिल्कुल, जैसे और चीजों का पता नहीं होता, एक चीज का और पता नहीं होता। अभी जैसे आपने एक शब्द यूज किया, दूध वाली चाय, तो अब इस हाँ क्लब सर। में आने के बाद पता चला कि दूध वाली चाय
कोई दूसरी भी चाय होती है क्या? वरना पहले तो चाय मतलब चाय, क्या दूध वाली और क्या पानी वाली, है ना? पहले तो नहीं। चाय एक ही चाय होती थी ना। हाँ उस सर। पहले ऐसे थोड़ी बोलते थे मेहमान को कि आपको दूध वाली चाय बना के लाऊं क्या, या नहीं, चाय तो चाय होती थी, लेकिन इस कम्युनिटी ने हमें सिखाया कि दूध वाली चाय के अलावा भी एक हेल्दी चाय होती है। हाँ यस। सर। आप और मैं ये कौन कौन मेरा साथ दे रहा है एक बार, इस हेल्दी, कौन कौन साथ दे रहा है? क्या बात है, पूरी स्क्रीन लगभग से ऑलमोस्ट पूरी स्क्रीन मेरा साथ दे रही है, जितने भी फैमिली मेंबर्स यहाँ बैठे हैं, थैंक यू सो मच। और चलिए सीता जी, आपने बताया, अब ये बताएं कि आपने बताया आपने बहुत से परेशानियां झेली और बहुत तकलीफें थी, गृहिणी हैं आप, और सारे काम आप ही को करने होते हैं, फिर भी परेशान होकर भी आप कर रहे थे, मैनेज कर रहे थे। तो इस क्लब को मिलने से पहले आपने क्या वजन कम करने के लिए कोई दूसरे उपाय भी करे हैं? सर हाँ किए थे ना, जैसे यूट्यूब में आते हैं ना, जैसे कोई जीरा पानी कुछ भी बताती, यूट्यूब के अंदर सर्च करती थी मैं तो। सर वजन कम करने के लिए क्या करे, ये मतलब बताते थे उसमें। तो जो भी वो कुछ बताते थे ना, तो मैं तो वो ही करती थी। जैसे जीरा पानी, अब वो सर एक बात हो रही, जो नींबू पानी बनाते हैं ना, जैसे गर्म पानी में नींबू नचोड़ के लो। तो सर इसमें ना मैंने क्या किया, 2 ढाई महीने मैंने नींबू निचोड़ के गर्म पानी में सुबह सुबह पीती थी। तो उससे मैं तो सबसे बोलना चाहती हूँ कि ये काम कभी भी कोई भी मत करना। मैं तो मेरे साथ हुआ है ना, वही बोल रही हूँ कि जैसे मैं सुबह पीती थी, तो जैसे 2 ढाई महीने पिए, 2 ढाई महीने पीते रही, उसके बाद में मेरे कमर में और जैसे मेरी रीढ़ की हड्डी में पहले प्रॉब्लम हो गई थी, छल्ला है मेरा जो थोड़ा मतलब हो गया था। तो इधर माधोपुर जाके मैंने वो एमआरआई भी करवाई थी मेरी। तो उसमें भी डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आप ये वजन वजन का, इसका दोनों दोनों रिजल्ट रहा है, मेरा कमर का और रीढ़ की हड्डी का। तो जैसे मैं तो सबको बोलती हूँ कि ये नींबू पानी वगैरह ने ये कोई मत पीना। कि मेरे जो ये प्रॉब्लम हुई थी ना कमर की, एक तो मोटापा और एक ये नींबू वाला, सर ये हड्डियों में बहुत ज्यादा नुकसान करता है, मैं तो ये मानती हूँ। ये बहुत ज्यादा नींबू वाला है, खाली पेट में कोई ना ले। मैं तो सर ये बोलती हूँ सबसे कि ये कोई यस, मत लेना। ये मेरे साथ हुआ है, इसको लेने के बाद मेरे ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। तो बिल्कुल जब वैसे। ये की उसके बाद थोड़ा रिलैक्स मिला। और फिर कोई भी बोलता था ये ले ले ले, सर मैं सबको बोलती थी मैं तो कुछ नहीं लूँ, अब तो जैसी हूँ ना वैसी सही हूँ मैं तो। बिल्कुल। कुछ भी होगा। और जैसे मेरे पास ये जैसे रूटीशन चालू किया मैंने, तब तो मेरे पति बोलते हैं कुछ भी नहीं होगा इससे मत लिया कर तू तो। जी। नहीं होगी पतली, जैसी है ना वैसी ही ठीक है। अब तो तू वहां पे, वो बोलते हैं ना हमारे यहाँ पे मसाणे में जाके होगी, वो सिस्टम होगा। ये नहीं मैं चलिए, तो लूंगी, होगा जो हो ओके, जाएगा। तो सीता जी आपने नींबू पानी यूज किया डेली बेसिस पे, और जीरा हाँ पानी, अलग अलग तरीके के। तो नींबू वैसे बहुत अच्छा होता है, लेकिन नींबू में जो साइट्रिक एसिड होता है, वो हाँ सर, साइट्रिक एसिड, बिल्कुल, जो खाली आप पेट में नियमित रूप सर से, बहुत नुकसान है ये। बिल्कुल नियमित रूप से जब आप सुबह सुबह खाली पेट, नियमित रूप से हाँ आप जब सुबह सुबह खाली पेट लेते हैं, तो जिस कारण से ले रहे हैं हो सकता है उसमें आपको आराम मिल जाए, लेकिन साइट्रिक एसिड के दूसरे जो इफेक्ट्स है वो हमारी बॉडी में महसूस होने लग रहे हैं। और एक व्यक्ति जो मुझे 5-6 महीने पहले मिला था, सेम वही काम ये करता था, और अभी हाँ वो बता रहा था कि पिछले 6-7 महीने से, यानी कि 5-6 महीने पहले बता रहा था कि पिछले 6-7 महीने से वो भी यही कर रहा था जो सीता जी कर रही थी, और उसके पेट में, यानी कि जो उसकी आंतें हैं, उसकी छोटी आंत में अल्सर हो गए थे, छाले हो गए थे। और हाँ उसका सर। जो, हाँ हाँ, सर। वो जो डायग्नोस करवाया, वो डायग्नोस में ये मालूम चला कि साइट्रिक एसिड के कारण उसके जो आते हैं उसके अंदर अल्सर पैदा हो गए थे। तो कोई भी, तो यूट्यूब वाले कोच ने आपका कितना वजन कम किया सीता जी? सर कुछ भी नहीं हुआ, मैंने तो वैसे चेक तो किया नहीं, पर मेरा तो वजन तो कम नहीं हुआ। पर मेरे तो प्रॉब्लम ज्यादा हो गई उससे। तो मैंने तो फिर बंद ही कर दी उसको, मैंने तो लिया ही नहीं। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो वैसी हूँ वैसी सही हूँ। ओके, तो ये क्लब आपको कैसे मिला? सर मेरे चाचा जी हैं, पृथ्वीराज हैं, वो कोच हैं इस टाइम पे। तो वो आए थे मेरे घर पे एक बार, तो मैं चाय बना रही थी, तो उनके क्या शुगर थी चाचा जी के। तो मैं चाय बना रही थी, तो चाचा जी, मैं उठती बैठती थी तो चाचा जी मेरी तरफ देखते थे कि ये तो परे। फिर मेरे से बोला चाचा जी ने कि सीता तू परेशान नहीं होती क्या? कि चाचा जी थोड़ा बहुत तो
होती हूँ कि तू पाटे पे बैठती है, पाटे पे से उठती है, तू जहाँ भी बैठती है वहां पे पाटा ही रखती है। मेरे चाचा जी, मेरे से तो बैठा ही नहीं जाता। कि फिर चाचा जी ने, मैंने पूछा चाचा जी आप चाय मीठी पियोगे या फीकी? कि भाई मेरे को तो शुगर है तो तू फीकी बना ले। फिर मैंने, चाचा जी बैठे थे, मैंने चाचा जी से पूछा कि चाचा जी आप पहले कमजोर थे, अब आप बढ़िया दिख रहे हो मेरे को। तो चाचा जी ने बोला कि मैं से ऐसे कमेटी में हूँ, और वो क्या, ये रूटीशन है जैसे चाय नाश्ता है, तो उसको मैंने चेंज किया और मेरे को शुगर में बहुत बड़ा वो मिला है, मतलब शुगर मेरी कम हो गई है अब। तो मैंने बोला, मेरे चाचा ने बोला कि पागल तू भी ले ले, अब तू अभी तो तेरे को प्रॉब्लम नहीं है, आगे जाके तेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर मैंने चाचा जी से बोला, मैंने कि चाचा जी मैं तो नहीं ले रही, मैंने कि क्या पता मैं कम होंगी कि नहीं होंगी, मैं तो पहले बहुत परेशान हूँ। तो मेरे चाचा जी ने बोला कि नहीं, मैं गारंटी देता हूँ ना तेरे को, तू ले तो सही है एक बार। फिर मैंने बोला चाचा जी मैं ले तो लूंगी, पर पैसे आपको देने पड़ेंगे। अगर मेरा रिजल्ट नहीं आया ना तो मैं किसी से बात नहीं करूंगी, आपसे करूंगी मैं। कि नहीं नहीं तू ले तो सही, अगर तेरा रिजल्ट नहीं आया ना तो मैं दूंगा तेरे को तेरे पूरे पैसे। फिर मैंने चाचा जी से कहा कि अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, तो ऐसे करो चाचा जी आप दे देना। कि ठीक है तू ले तो सही, मैं दे दूंगा। फिर एक बार फिर ऐसे कह के चले गए। तो एक बार फिर चाचा जी ने फोन किया मेरे पास, तो चाचा जी बोले कि सीता आप शुरू कर रही है क्या तू? कि चाचा जी अभी मेरी शादी है, मैं शादी में जा आती हूँ। फिर दोबारा फोन किया कि अब ले ले तू। कि नहीं चाचा जी अभी रुक जाओ, मैं थोड़े दिन बाद लूंगी। फिर एक बार चाचा जी क्या किया, बड़े सर जी है सुनी सर, उनको लिया है, और नरेश जी सर है उनको लिया है, और घर पे आके मेरा वेट चेक कर दिया। तो सर बोले कि सीता जी आप लो एक बार, अच्छा लगेगा आपको। कि सर मैं तो अभी नहीं गई, कि नहीं एक बार आप शुरू तो करो। तो फिर मैंने ले लिया सर से, और फिर मैंने शुरू किया। और उसमें सेशन वगैरह आते हैं, तो उन्हें चाचा जी ने बोला कि इसमें थोड़ा एक्सरसाइज करना पड़ेगा आपको। तो मैंने बोला चाचा जी मेरा तो शरीर पहले इतना मोटा है, मैं एक्सरसाइज कैसे करूंगी? तो चाचा जी ने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जितना तेरे से होना उतना कर लेना। ऐसे कुछ भी नहीं है, जैसे जैसे तेरा वजन कम होगा तो तू सही हो जाएगी, तो सब कर लेगी। कि ठीक है चलो मैं ले लेती हूँ, पर चाचा जी मैं फिर बोल रही हूँ आपको, अगर मेरा वजन कम नहीं है तो पैसे आप दोगे? मेरे पास पैसे नहीं है। कि नहीं है आप ले लेना। तो सर मैंने लिया, और मैंने 15 दिन लिया, तो 15 दिन में मेरा 3 किलो वजन, 3 किलो वेट मेरा कम हुआ। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद फिर मैंने एक यानी महीना कि लिया, इस तो मेरा तरीके से, 6 से 7 यानी कि किलो इस वजन कम तरीके हो से गया। आपकी जो मदद है वो आपके परिवार चाचा, में, फैमिली मेंबर, हाँ, आपके चाचा जी ने आपकी मदद की, और हाँ, काफी कोशिशें करी आपने इस कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं करने की। स्टार्टिंग में हाँ, आपने सर, सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है पैसों का, उसका भी बहाना लगा दिया। उसके लिए भी आपके कोच ने आपको एश्योर कर दिया कि तेरे पैसे भी मैं दूंगा। हाँ, उसके बाद फिर आपने बहाना लगा दिया कि मेरे घर में शादी है, या मुझे जाना है, या वो करना है। तो तमाम कोशिशों के बाद भी आपको अल्टीमेटली इस क्लब में आना पड़ा, और 15 दिन में आपका 3 किलो वजन कम हाँ हुआ। सर। ये हमें, एक महीने में ये तो फिर एक महीने में मैंने अपना 6, 6.5 किलो वजन कम किया था मैंने, एक महीने में। तो मेरे को जैसे 6 किलो वजन मेरे शरीर में से गया, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था। मैं तो सोचती अब कोई ना दे मेरे को पैसे, मेरे पास मैं तो कहीं से भी लेके आऊंगी, पर मैं तो लूंगी अब इसको। मेरे को इतना यस, अच्छा लगा था शुरू में, एक महीने दिया था। कहीं से का भी मतलब होता है, क्योंकि अधिकतर महिलाओं के पास छिपा हुआ धन होता है ना। तो आपने देखा होगा नोटबंदी के टाइम बहुत जो धन निकला था ना, वो महिलाओं का जो छिपा हुआ धन था, वो आप रेडी हो गए कि आप कोई पैसा दे ना दे, मैं दे दूंगी पैसा। सही है सर। यस। तो क्लब कम्युनिटी ज्वाइन करने के बाद आपने 6 महीने में 22 किलो वजन कम किया है। देन अभी आप जितनी भी प्रॉब्लम्स आपने पहले बताई थी, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सर मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ। और मतलब मैंने जब से ये कमेटी और जैसे मेरे कोच है, इन इनके बारे में ये मैं मतलब इन्होंने बताया, जब से 6 महीने 7 महीने हो जाएंगे मेरे को सर, अब 23 तारीख आएगी तब। तब तक मैंने ना तो सिर दर्द की गोली ली, ना मैंने कमर दर्द की ली। मैं सबसे यही बोलती हूँ कि मैं तो बढ़िया, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, मेरे को तो दवाई गोली टेबलेट वगैरह से सबसे छुटकारा मिल गया, और मैं तो बहुत अच्छी रहती हूँ। हम और जैसे मेरे मेरे देवर हैं, तो जैसे पहले मेरा मोटापा था, जैसे मेरे देवर है, मेरे मतलब मेरी देवरानी है, तो वो ऐसे बोलती है कि भाभी पहले तो आपको मोटी भाभी बोलते थे, अब आपको पतली भाभी कैसे बोले?
भाई कोई बात नहीं है, मैंने कहा वो तो पहले मोटी बोल देते हैं, पतली बोल लेना। और फिर मेरी दौरानी वो बोलती है कि कुछ ही नहीं होता, फिर वजन बढ़ जाएगा आपका। मैंने कहा हमें सब पता है, मैंने कहा हमारे इसी प्यारी सी एक कमेटी है, उसमें सब बताते हैं कि कैसे वजन घटाना है, कैसे कम करना है, कैसे खान पीन सबके बारे में बताते हैं। मैंने कहा मैं तो उनको धन्यवाद करती हूँ। तो आप ले हैं, जब आप इस सेशन को ज्वाइन करते हैं 6:30 से 7:30 बजे वाला जो हमारा सेशन होता है, या जो भी डिफरेंट टाइम रहता है क्लब्स का, तो उसमें किस तरीके से व्यक्ति एक नपातुला जवाब दे सकता है कि लोग तो पहले बोलते हैं कुछ नहीं होगा, और जब फिर हो जाता है तो कहते हैं कि वापस वही हो जाएगा। तो फिर उस स्थिति में सीता जी आप बहुत अच्छा रिप्लाई उनको करते हैं, क्योंकि हमारी कम्युनिटी ना केवल वजन कम करती है, ना केवल सेहतमंद करती है, बल्कि जीवन भर वजन को, कम किए हुए वजन को मेंटेन करना भी सिखाती है, और पाई हुई सेहत को जीवन भर मेंटेन करना भी सिखाती है। तो हाँ सर सीता ऐसे, जी, हाँ सर सब ऐसे बोलते हैं जैसे अभी तो तू पतली हो गई, फिर बाद में खाएगी तो फिर वापिस से वजन बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, फिर वापस मोटी हो जाएगी तू तो। फिर मैं बोलती हूँ कि ऐसा कुछ ही नहीं होगा। हमारे मतलब सुबह सेशन चलता है, सुबह 6:30 का, एक 5:30 का। तो जैसे शरीर है, खाने पीने में तो 6:30 का सेशन आता है, उसमें बताते हैं। और जैसे एक्सरसाइज का है वो 5:30 का है, उसमें बताते हैं। तो मन के ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मन के हमें सब पता है। मन के एक बार आप आके सुनो, बहुत अच्छा लगता है। मैं इसमें कि सर पहले कुछ भी चीज अनुभव नहीं होता अपन को कुछ चीज का भी, तो अब इसमें आके बहुत अच्छा लगता है मेरे को तो। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो सीता जी अभी आपने एक बहुत कम जिक्र किया था, मैं थोड़ा विस्तार से चर्चा करूंगा उस पे। आपने ये बोला था कि जब आपका वजन ज्यादा था तो लोग आपको क्या कह के बुलाते थे? हाँ सर, जैसे मेरे देवर हैं और जैसे मेरे जेठ के लड़के हैं सब हैं, वो तो बोलते हैं कि वो, जैसे मेरे देवर थे वो बोलते थे कि मोटी भाभी कहाँ जा रही है, इधर आओ, ऐसे बोलते थे। और अब ऐसे बोलते हैं अब भाभी, अगर तो अब बोलते हैं तो हमको खुद को शर्म आती है कि आपको मोटी कैसे बोले। और अब ऐसे और बोलते हैं, जैसे पहले मोटी थी तो ऐसे बोलते हैं कि तू पहले मोटी थी ना तभी अच्छी लगती थी, अब तो तू अच्छी भी नहीं लगती। तो मैं बोलती हूँ नहीं, मैं तो जैसी हूँ ना वैसी सही हूँ। पहले मेरे को पता था, कोई नहीं पूछता था मेरे से कि तू ये काम कर सकती है कि नहीं कर सकती, कि तू उड़ती उड़ती है या बैठती है, कुछ भी नहीं पूछता था। मैं कि अब तो आप सब टोकते हो मेरे को, पहले तो कोई नहीं टोकता था मेरे से, "वे तू काम कर कैसे करती है कैसे नहीं करती"। और आप तो सब बोलते हो आप, आप अच्छी ना लगती। मतलब मेरे को पता है ना मेरा शरीर कैसा हुआ है, ये सब चीज मेरे को पता है। मतलब कि मेरे को किसी की बात नहीं सुननी, मतलब कि मेरे को मेरे खुद की मन की बात यस। सुननी है। तो पहले पहले तो किसी की नहीं सुनते। पहले जब आपका वजन ज्यादा था तो सभी आपको मोटी वर्ड से संबोधित करते थे, हाँ जिसके आप सर। भाभी लगते थे तो उनके लिए मोटी भाभी है, जिनके आप चाची लगते थे उनके लिए मोटी चाची थे, जिनकी ताई जी लगते थे उनकी मोटी ताई जी हाँ थे, है ना, सर यानी ऐसे कि। बोलते थे। तो बिल्कुल। तो अभी बदलाव आया है। कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग बाद में भी, जैसे कहा कि साहब पहले आप अच्छे लगते थे अभी आप अच्छे नहीं लगते। तो मैं बहुत शॉर्ट में एक रिप्लाई बता देता हूँ। जो लोग कह रहे हैं आपके फिट होने के बाद, सेहतमंद होने के बाद, वजन कम करने के बाद, जो लोग कह रहे हैं आप पहले अच्छे लगते थे, इसका मतलब पहले वो आपको उस रूप में अच्छे लगते थे जब आप परेशान थे। हाँ सर ये बात सही है। हाँ बिल्कुल। तो अभी सीता जी आपने बताया पहले घर के सारे काम पहले भी आप ही करते थे, और परेशान होके भी करते थे, अब करते हैं तो क्या बदलाव आया है? अब कोई दिक्कत होती है आपको? सर अब तो कुछ भी नहीं होती दिक्कत। जैसे पहले 3 घंटे लगते थे काम करने में, अब तो 1 घंटे में पूरा काम करके फ्री हो जाती हूँ। कहीं भी जाना होता तो कोई भी तकलीफ नहीं आती। मतलब कहीं भी जाना होता है तो तुरंत काम करके तुरंत चली जाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड है वो बोलते हैं अब तो बहुत फुर्ती आ गई तेरे में, अब तो मतलब जैसे पहले 2 घंटे में काम करती थी, अब तो 1 घंटे में काम करके फ्री कर देती हूँ। और कहीं भी जाना होता है सर, इनसे पहले तैयार हो जाती हूँ और इनसे पहले आगे चली जाती हूँ कि अब मैं सही हूँ। और आप चलो, आप कहीं चल रहे हो, पहले तो मैं मना करती थी, अब मैं खुद जाती हूँ कि आप चलो घूमने के लिए। पहले तो आप मना करते थे मेरे से कि अब कहीं नहीं जा रहा, अब तो पतली होगी, अब नहीं जा रहा मैं कहीं भी। मना कर देते हैं अब। चलिए बहुत अच्छी बात है। और ये सब चीजें हैं, और आप आज स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। क्या कोई दवाई आपके अभी काम आ रही है, लेते हैं आप कोई दवा? नहीं सर मैं कुछ भी नहीं लेती, अब तो कुछ भी नहीं। पहले लड़के से बोलती मेरे को वो वाली टेबलेट लेके आना जो 8 रुपए की आती है, 10 रुपए की आती है, वो लेके आना। तो लड़का बोलता था मम्मी क्या तू मेरे को परेशान करती है, कभी किस चीज की गोली मंगाती है, कभी किस चीज की मंगाती है।
अरे मन की परेशानी मेरे को होती है ना, तो सर जैसे टेबलेट लेती थी तो फिर घर का काम करती थी, टेबलेट ले ली तो थोड़ा आराम मिल गया, फिर घर का काम करती थी, तो मैं तो बहुत परेशान थी। अब सही हूँ मैं तो, और अब एक कुछ भी आपने नहीं बताया करना था, पड़ता है। पहले आप लालसोट से जयपुर आते थे एसएमएस हॉस्पिटल में दिखाने, अभी आप पिछले के कितने टाइम पहले आप इस डॉक्टर के आए थे, या अभी भी सर आ रहे हैं? जब से मैंने रोटेशन चालू किया उसके बाद तो मैं एक बार भी नहीं गई, जब से ये बंदे मेरे सब कुछ ही, मतलब थोड़ा हुआ था जैसे महीने 1.5 महीने रोटेशन चालू किया उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा होता था, तो उसके बाद मैं थोड़ा वो कर लेती थी कि कोई नहीं होने दो, थोड़ा जैसे आप कम हुआ तो आगे जाके और हो जाएगा। तो फिर सर मैं तो गई ही नहीं, उसके बाद ऐसे मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखी मैंने कैसा है अब, नहीं, जाती ही एसएमएस आज भी नहीं। वैसा ही है जैसा आप पहले जाते थे, उसकी शक्ल आज भी वैसी ही है जैसी 7-8 महीने पहले थी। तो हम तो ये चाहते हैं कि कभी आप जाएं भी नहीं, और यही शुभकामनाएं देते हैं, आप जीवन भर डॉक्टर और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय करें और अस्पताल का मुंह कभी देखना नहीं पड़े। हाँ ठीक सर, है। मैं तो ये चाहती हूँ, मैं सबसे ये बोलती हूँ बिल्कुल। भाई इसमें आओ, एकदम चाय नाश्ता अपना चालू करो, फिर देखो अपनों को कितना अच्छा लगता है, कितनी अच्छी फील आती है अंदर से। तो बिल्कुल। सर मैं तो बहुत बहुत खुश हूँ इससे। बिल्कुल, और हम भी बहुत खुश हैं कि आप इतने खुश हैं। और अभी जितनी भी बातचीत आपसे हुई है उसमें कुछ बीमारियों का जिक्र हुआ है, दवाइयों का जिक्र हुआ है, और वो खत्म होने या अब यूज नहीं लेने का जिक्र हुआ है। तो एक कॉमन डिस्क्लेमर मैं पूरे सेशन के लिए करना चाहता हूँ। ये कम्युनिटी एक क्लब किसी भी बीमारी को डायग्नोज करने, क्योर करने, ट्रीट करने या फिर प्रिवेंट करने का दावा नहीं करती है। हम केवल आपकी जीवन शैली पे काम करते हैं, आपके भोजन पर काम करते हैं, और भोजन में पोषण की मात्रा को बढ़ाने पर काम करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप अगर किसी व्यक्ति की कोई बीमारी ठीक होती है, दवा बंद होती है, डॉक्टर विजिट खत्म होती है, ये उसके व्यक्तिगत परिणाम होते हैं जो कि बहुत ही स्वाभाविक होते हैं। तो यस, तो सीता जी, आपके परिणाम को देखकर क्या कुछ लोगों ने आपसे पूछा, या आपने आगे से बताकर क्या आपने कुछ लोगों के जीवन में सेहत की उम्मीद लाने की कोशिश की, मदद की है आपने? हाँ सर, जैसे मैंने शुरू किया था जब तक 1 महीने 2 महीने तक तो ऐसे किसी ने नहीं पूछा, जैसे 3 महीने गए उस टाइम में मेरे 3 महीने में 15 किलो मेरे वेट कम हुआ, तो जैसे मेरी चाची सास है और है 2 3 है, तो उन्होंने पूछा कि सीता तू क्या लेने लग गई, अब तो तू पतली दिखने लग गई है, ऐसे दिख रही है। तो फिर मैंने उनको बताया कि मैं ऐसे ऐसे एक कम्युनिटी में आई हूँ और उसने मेरा चाय नाश्ता मेरा चेंज किया है खाना वगैरह, तो और उससे ही मेरा वेट कम हुआ है, जैसे कोई टेबलेट वगैरह नहीं है, एक शुद्ध चाय नाश्ता है, उससे मैंने मेरा वेट कम किया है। तो फिर मेरी चाची सास ने कहा कि मेरे को भी दिलवाए, तो मैं भी लेती हूँ। तो मेरे चाची सास है, इधर है 2 3 और है, मेरे कितने अड़ोस पड़ोस में। कितने लोगों की मदद कर चुके हैं सर आप अभी? मैंने अब तक 10 11 लोगों की मदद कर दी दस सर मैंने। ग्यारह लोगों की मदद हाँ कर चुके हैं, पर क्लैपिंग करेंगे जबरदस्त, क्योंकि अपनी जो हमें मिला है वही बांटना सबसे बड़ी बात है, वरना जो मिला है वो खुद के पास अगर हम रख लें तो कभी भी उसमें वृद्धि नहीं होती है। तो मदद करके कैसा लगता है आपको? सर बहुत अच्छा लगता है, और वो बोलते हैं जैसे मेरी चाची सास है, एक एक है तो जैसे लकड़ी लेके चलती थी, अब उनका 10 किलो वेट कम हुआ है, तो अब वो ऐसे घूमती है, तो मैं बोलती हूँ और चाची जी सही हो ना, कि नहीं बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, तेरा भगवान भला करे, मैं तो खुश हूँ मेरी जिंदगी से। तो मैं बोलती हूँ ये चाची जी आप तो खुश हो जो, आपको देख के मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। बिल्कुल वो बहुत बिल्कुल, ये परेशानी शब्द, से, उनका ऑपरेशन हुआ हो रखा है, एक 2 3 एक बार एक ऑपरेशन वीडियो हो गया एक उनका। वीडियो एक वीडियो हमारे पास है, और हाँ हम सर। इसमें क्या दिखाया जाएगा, एक बार वीडियो प्ले कर। 5 सेकंड की। ये क्या था सीता जी, आप बताएंगे इसके बारे में? हाँ सर, यही तो थे, जो मेरी चाची सास वगैरह हैं यही तो है। तो इनके क्या मोबाइल तो है नहीं इनके पास, तो इनसे मैं बोलती हूँ भाई कोई नहीं मेरे पास है ना मोबाइल, तो ऐसे करो आप मेरे पास आ जाया करो, मैं करवा दिया करूंगी आपको, तो ये शाम को मेरे पास आ जाते हैं, तो मैं इनको एक्सरसाइज करवा देती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सीता जी। यानी कि व्यक्ति में कुछ अच्छा करने का भाव होना चाहिए, बहाने
और कारण परिस्थितियां ये सब सबके साथ होती है। एक बहुत अच्छी चीज लगी, अगर वो मोबाइल चलाने में सक्षम नहीं थे, अगर वो मोबाइल उनके पास नहीं था, उसका समाधान आपने किया कि मेरे पास है, आप सभी मेरे घर आ जाएं। और अभी मैं देख रहा हूँ कम से कम 4 से 5 लेडीज को आप एक्सरसाइज करवा रहे हैं। बहुत बहुत हाँ बधाई हो सर। आप। तो बहुत अच्छा लगा सीता जी आपका ये वीडियो देखकर। और मैं देख रहा हूँ एक महिला जो शायद आपकी चाची सास है, उनकी तो स्थिति बहुत ज्यादा हाँ खराब भी हाँ थी। सर हाँ। उन्हीं की नहीं बात कर रहे हैं आप। आप सही है सर, वो अब तो बहुत अच्छा लगता है उनको। और मेरे से तो जब भी बोलती है तो आप सीता सही हूँ, मैं तेरा भगवान भला करे, मैं बढ़िया रहूं। अब मैं डोलती फिरती हूँ, जिस पे लकड़ी लेके चलते थे अब नहीं चलते, वो रख दिए साइड में, ऐसे चलते हैं। सुबह उनके पोते पोती हैं 2 3, तो उनको खिलाती रहती है। मन की चाची जी पहले आपके पास बेड पे जाते थे और आपसे बोलते थे दादी उठो चलो, मन के आप अब इनको लेके आते हो। मन की भैया मोरू मेरे को बहुत अच्छा लगता है इनकी। जो सीता जी पहले ये कह रहे थे अपने कोच को कि मैं मुझसे कहाँ एक्सरसाइज की जाएगी, मुझसे कहाँ एक्सरसाइज की जाएगी, मेरा तो पहले ही वजन बढ़ा हुआ है। आज वही सीता जी और अपने आस पड़ोस के जो गांव की या आसपास के जो महिलाएं हैं उनको एक्सरसाइज करवा रहे हैं। एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे। और मैं इस बात के लिए हार्ट रिएक्शन करना चाहूंगा मेरी ओर से आपके इस डेडिकेशन के लिए। तो सीता जी आप ये बताएं, एक चीज मैं अभी पूछ लेता हूँ, क्या एजुकेशन है, कितने पढ़े लिखे हैं आप? सर मैं तो तीसरी क्लास पढ़ी हुई हूँ, ज्यादा नहीं हूँ मैं तो। और इतना ही है सर। घर में ये कई मैंने प्रॉब्लम होती है, उस टाइम में पढ़ा बिल्कुल, नहीं जाता है, तो ऐसे छोड़ दी थी मैंने, ये नहीं पढ़ा सवाल मैं। मैंने आखिर में इसलिए पूछा क्योंकि अब बहुत से लोगों को लग रहा होगा यार सीता जी जिस तरीके से बात कर रही थी पूरे सेशन में, जिस तरीके से एक्सरसाइज करवा रही थी या लोगों को रिप्लाई कर रही थी, अब लोग लिंक कर रहे हैं कि एक तीसरी पड़ी हुई महिला भी अगर चाहे तो वो दूसरों की जिंदगी में भी बदलाव ला सकती है। तो यहाँ पर पढ़ा लिखा होना, गांव से होना, शहर से होना, मोटा होना, पतला होना, काला गोरा, आदमी करेगा कि औरत मदद करेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, फर्क ये पड़ता है आपके अंदर भाव होना चाहिए मदद करने का। तो सीता जी जी चलते सर। चलते ये और बता दीजिए, आपके अब तक के ट्रांसफॉर्मेशन में आप अपने कोच का और इस कम्युनिटी का क्या रोल मानते हैं? सर मैं तो अपने कोच का और इस कमेटी का बहुत बड़ा रोल मानती हूँ। मेरे को मतलब कुछ भी प्रॉब्लम आती थी, मैंने शुरू ट्यूशन किया था, तो कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो मैं मेरे कोच के पास फोन करती थी। कुछ भी आता था तो सर मेरे को क्या खाना है, मेरे को क्या पीना है, तो नरेश जी सर है मेरे, मतलब वही है, और एक रवीना मैडम है। ऐसे तो मैं किसी के तो 2 ही कोच होते हैं, मेरे 4 थे। ये तो मेरे चाचा जी थे, एक मेरे भैया है लोकेश जी थे, और ये क्या नाम है नरेश जी सर थे, रवीना मैडम थी। पर दो सबसे बड़ा रोल रवीना मैडम का और नरेश जी का ही रहा है मेरा इसमें। तो जैसे मैडम के पास फोन करती थी तो मैडम भी बोलती थी कि सीता जी आप कोई भी परेशानी हो तो आप दिन में 10 बार भी फोन करोगे तो अब मैं 10 बार फोन उठाऊंगी आपका। आपको किसी भी चीज की प्रॉब्लम हो तो आप मेरे पास फोन करना। और नरेश जी भी बोलते थे सीता जी आप घबराना मत कभी भी, जिस चीज की भी आपको जरूरत हो, कुछ भी खाना हो कुछ भी पीना हो, तो आप कभी भी फोन करो, तो मैं जब भी आपका फोन उठाऊंगा। तो मैं सबसे बड़ा रोल तो अपने कोचेस का मानती हूँ, वो नहीं होते तो मेरा रिजल्ट भी नहीं आता आज। तो बिल्कुल मैं तो बिल्कुल, बहुत सबसे मानती हूँ कि कोई भी सब लेते हैं इस कमेटी में, तो मैं तो उनसे यही कहना चाहती हूँ कि सब अपने कोच के गार्ड में रह के ही ये काम करो। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सीता जी, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है। तो दो कोच नरेश सिंह जी, रवीना मैम ने आपको एक्टिवली और डायरेक्टली आपके रिजल्ट लेने में आपकी मदद करी। और जो कोचेज आपको जिन्होंने इस कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस करवाया, और आपके जो चाचा जी हैं पृथ्वी सिंह जी, उनके लिए भी एक बार जबरदस्त क्लैपिंग। और आपके चारों कोचेज के लिए, जैसा आपने बताया, चारों कोचेज के लिए जबरदस्त क्लैपिंग। और थैंक यू सो मच सीता जी, आज आपसे सर हमें और बहुत सीखने मेरे को मिला। सर एक और था, मेरे छोटा लड़के है, उसने अब अपना वेट गेन किया है, उसने अपना मतलब मेरे साथ लेना शुरू किया तो उन्होंने, तो ये बोलता था मम्मी थोड़ा सा मेरे को भी पिला दे, जब भी मैं लेती थी तो बोलता था मम्मी मेरे को भी पिला दे। तो जैसे थोड़ा बहुत छोड़ देती थी वो पीता था। अब तो खैर वो लेने लग गया, तो इसने भी अपना 6 किलो वेट गेन किया है अपना क्या छोटे बात है, वाले ने। गजब। अभी है वो बगल में खड़े हैं अभी? हाँ है हाँ, ना। एक बार आप तो थोड़े मेरे से को सब बुलाया, अरे आ जाओ।
कोई बात नहीं, अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो कोई बात नहीं। 6 किलो वजन उन्होंने बढ़ाया है, बहुत बहुत बधाई हो उनको भी, आपको भी, पूरे परिवार को बधाई हो। रिजल्ट आपने लिया है लेकिन सेहतमंद पूरा परिवार हुआ है, इसके लिए हाँ आपको सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सीता जी। आज आपने अपने अनुभव से हमें बहुत कुछ सिखाया है, मैंने बहुत कुछ सीखा है व्यक्तिगत रूप से। थैंक यू सो मच। और एक बार मैं देखना चाहूंगा जबरदस्त क्लैपिंग और साथ में हार्ट रिएक्शन, ये मेरी ओर से पूरी स्टोरी के लिए, आज के इस अनुभव के लिए। थैंक यू सो मच सीता जी, जबरदस्त रिजल्ट्स के लिए। और कैसा लगा सभी को सेशन? वापस से अपने दो दो हाथ दिखाएंगे जिनको सेशन अच्छा लगा, और जबरदस्त वेव करते हुए हम, यस बहुत शानदार। और जल्दी से आज की स्टोरी से जिन्होंने भी जो भी लिंक किया है, अच्छा लगा है, मेरे साथ भी यही होता था, मैं भी अब ऐसा ही करने लगूंगा जैसा। तो ये सारे जो भी जिन्होंने भी लिंक किया है आज के इस सेशन को, आज की स्टोरी को, एक बार हैंड रेस करेंगे। और यस, तो यहाँ पर हमें दिख रहे हैं रजनी सिंह चौहान जी है, एक बार आप अनम्यूट करें। कैसी लगी स्टोरी, क्या लिंक किया आपने राधे अपने आप राधे से? सर। यस बहुत अच्छी अमेजिंग थी सर। जी, बिल्कुल सर मुझे आपकी आवाज, हाँ जी, आप बताएं। सर बिल्कुल मुझे ऐसी लगी थी सर कि ये स्टोरी मेरी ही चल रही है। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था सर कि मैं भी है ना वर्क नहीं कर पाती थी और बाकी परेशान काफी रहती थी सर। कभी पैर में दर्द होता था, कभी कमर में दर्द होता था। एक कमरे में झाड़ू लगाती थी तो दूसरे में लेट जाती थी पहले, फिर थोड़ा सा रेस्ट करती थी, फिर कार्य करती थी, फिर ऐसे रेस्ट कर करके सर मैं भी थोड़ा थोड़ा करके करती थी और सारा दिन मेरा बस ऐसे ही निकलता था। तो क्या मुझे ये रिजल्ट लेके लगा आया रजनी जी आपने? सर मेरा 13 kg वेट लूज हुआ है। बाकी अब पहले से मैं भी बहुत एक्टिव हो गई हूँ कि कहीं भी जाना होता है। थैंक यू सो मच रजनी जी, हम समझ गए हैं, लेकिन आपकी आवाज जो है वो बीच में कट हो रही है। प्रॉपर आपकी आवाज मुझ तक, या हो सकता है सभी को नहीं आ रही हो, फिर भी हम आगे चलते हैं और बात करते हैं। जो मेरे को चेहरा बता देता है कौन एक्साइटेड है ना? चेहरा बता देता है कौन एक्साइटेड है, और मैं इन्हीं चेहरों की तलाश में हूँ कि हम किससे बात करें। यस यस यस, ओके, मुझे मिल गए हैं। श्यामलता शर्मा जी है, श्यामलता जी आप अनम्यूट करें। यस श्यामलता जी, नमस्ते सर। नमस्ते। आप ये बताएं आज की स्टोरी आपको कैसी लगी, और आपने अपने आप से क्या रिलेट किया, क्या सीखा आपने? आज की स्टोरी बहुत अच्छी लगी सर, क्योंकि ये तो सबके साथ ही है प्रॉब्लम। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है कि वेट इतना हो गया, मुझे ऐसा लगता कि मैं क्या करूं, कैसे काम करूं, कहाँ जाऊं, कहीं जाने का भी मन नहीं करता। क्योंकि सेलिंग आ जाती थी पूरे शरीर में, पूरी बॉडी ऐसे हो जाती थी, कपड़े भी नहीं आ रहे थे सर। तो कपड़े पहनने में भी बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो अभी कितना समय हो गया है श्यामलता जी आपको? मुझे लगभग 4 महीने हो गए सर। 3 महीने में मैंने 14 किलो वेट कम कर लिया। क्या बात है, जबरदस्त क्लैपिंग। 3 महीने में 13 से 14 किलो वजन कम करके आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, बहुत एनर्जी आ गई सर। बहुत तो अच्छा लगता भारत के कौन से हिस्से से कनेक्टेड है आप? है सर। करौली से। करौली से कनेक्टेड है। तो अभी 13-14 किलो वजन कम किया, तो अच्छा लग रहा है आपको? क्या कोई डॉक मेडिसिन पे भी आपके फर्क पड़ा है? सर मेरी मेडिसिन सारी बंद हो गई। मैं भी 15 दिन में चेंज कर देती थी डॉक्टर। कि आज आज मुझे पैरों में दर्द हो रहा है, कल मेरे है ना सर में दर्द हो रहा है, फिर पेट में दर्द हो रहा है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है। अब इतनी कुछ भी नहीं है, अब धीरे धीरे कम हो रही है सारी प्रॉब्लम। जी। तो हाँ। ये आप कितनी दवाइयां डेली खाते थे? मैं बोल रही हूँ ना, कभी तो मैं सर के दर्द की दवाई ले लेती थी, कभी मैं यूरिन इन्फेक्शन की ले लेती थी, ऐसे कभी दर्द की। फिर मैं इन दवाइयों से मुझे फायदा नहीं हो रहा, दूसरे डॉक्टर को दिखाओ, मैं ऐसे दूसरे डॉक्टर को दिखाने चली जाती। तो दवाइयों से भी वेट बढ़ता चला जा रहा था। साइड इफेक्ट तो होते ही हैं सर दवाइयों के। तो अभी कैसा महसूस कर अब रहे हैं आप? अब तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। 8 दिन में ही बहुत अच्छा लगने लग गया। मैंने है ना मेडिसिन ये लिया था न्यूट्रिशन, जब 8 दिन में ही मुझे फर्क पड़ गया। तो अभी दवाइयों की याद बहुत भी नहीं आती है आपको? अच्छा सर, कुछ नहीं आती दवाइयों की याद। दवाइयाँ मैंने तो सर की भी दवाई नहीं ली अब तो सर, 4 महीने से। 4 महीने से सिर दर्द की भी दवाई नहीं ली आपने? नहीं नहीं सर, 4 महीने से सही सर है। दर्द की भी दवाई आगे नहीं ली।
डिस्क्लेमर वही रहेगा जो मैंने पहले दिया था। और श्यामलता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसी तरीके से सेहत को एंजॉय करें। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक एक्स्ट्रा हैंड रेज आ रहा है रेखा जी का। वर्चुअल तो है ही, फिजिकल भी आ रहा है, तो दबाव थोड़ा ज्यादा आ गया है, उनसे ही बात करनी पड़ेगी। यस रेखा जी, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग रेखा जी, बताएं कैसी लगी आपको स्टोरी आज की, और क्या सर बहुत अच्छी थी। लिंक किया इससे आप। मेरा जीवन से भी ये रिलेटेड थी कि मैं भी काफी दवाइयां खाती थी, 10-15 टेबलेट डेली की। और मुझ पे भी इसी तरह कोई काम नहीं होता था, घर का दवाई खाती और पड़ी रहती थी, खाया पिया सो गए। तो दवाई और खाने पीने सोने से मेरा भी 84 पे वेट पहुंच चुका था। मैं भी बहुत परेशान थी कि कैसे इस वजन को कम किया जाए। जैसा सीता जी बता रही थी, यूट्यूब पे इन पे जो भी देखा लिया, तो ये सारा मैंने भी दालचीनी, जीरा पानी, धनिया पानी, नींबू पानी। तो ये हकीकत है कि नींबू पानी लंबे समय तक पीने से मेरे को भी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई थी। और वो काफी दिनों तक बनी रही, जब तक मैं कम्युनिटी से नहीं जुड़ी थी तब तक मुझे एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम रही कि थोड़ा भी कुछ होता मेरे को पेट में जलन हो जाती थी। लेकिन जब से मैंने न्यूट्रिशन लिया तब से मतलब मेरी लाइफ ही बदल गई, पूरा जीवन ही बदल गए। मेरे को भी सर कम से कम ये मानो कि 10-15 बीमारियां थी, एक बीमारी की दवाई लेती दूसरी हो जाती, दूसरी की लेती तीसरी हो तो जाती। अभी 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 ये सारी बीमारियों में आपको आराम है, क्योंकि समय का सर अभाव है सर बस। मेरे को आज 11 महीने हो गए और 11 महीने से मैंने कोई टेबलेट नहीं ली है। मेरे को डायबिटीज, थायराइड, बस सूजन, ब्रेन, सर्वाइकल, किसी की भी टेबलेट सर आज तक मैंने अब 11 महीने से नहीं ली है। बहुत बहुत बधाई हो। रेखा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आपने एक बुधवार अपने नाम किया है, कर लिया है? जी सर, मैंने मेरी स्टोरी हो चुकी है और चाहे तो दोबारा भी कर सकती हूँ। मेरे को बिल्कुल। मैं बहुत अच्छा लगता है कि हमने मतलब किसी दिन, जैसे मैं आपको पहले बताया मैंने कि वो गायत्री परिवार की वजह से मैं कहीं चली जाती हूँ, नहीं हो पाता है, तो मैं अपने आप को बहुत मिस करती हूँ कि आज मैंने क्लब को ज्वाइन नहीं किया है। ये तो आप अपना नाम जो है क्लब मैनेजमेंट तक पहुंचाए, और जैसे ही लगेगा अवसर, तो आपको जरूर आपकी स्टोरी दोबारा शेयर करने का मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच सर रेखा मेरे जी। कोच कुलदीप जी सारस्वत सर है और उन्होंने मेरी काफी हेल्प करी और थैंक यू। उन्हीं के जरिए मेरा ये आज जीवन सफल। बहुत 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 बधाई हो रेखा जी, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच। और एक आखिरी बात हम करेंगे, यहाँ पर अर्चना मंगल जी के नाम से है, अर्चना मंगल जी। अर्चना मंगल जी, आप अनम्यूट करें अर्चना मंगल जी। गुड नमस्ते मॉर्निंग। सर। नमस्ते, गुड मॉर्निंग जी अर्चना जी। मॉर्निंग सर। जी, तो क्या रिजल्ट आपने लिया है, और आज की स्टोरी से क्या लिंक किया आपने? 4 महीने में सर मैंने अपना 9 किलो वेट लॉस किया है और इसमें आने के बाद फुर्ती भी अच्छी आई है इन काम करने की। पहले मैं थक जाती थी, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती थी, अब मैं दोनों पाँव से चढ़ लेती हूँ, धीरे 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 चढ़ती हूँ पर चढ़ जाती हूँ। वीकनेस महसूस नहीं होती मुझे बिल्कुल भी। और जो टैबलेट्स है सर, वो टैबलेट्स भी मैंने मतलब बिल्कुल नहीं लेती मैं। किस चीज की टेबलेट्स नहीं ले रहे हैं अभी आप? पहले मैं सर दर्द की, पेन किलर की, सर दर्द की तो मैं हर 1 दिन में 2 दिन में लेती रहती थी, या गैस की भी लेती थी, तो मैं अब नहीं लेती हूँ, बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ। कल भी मेरे कोच आए थे तो उन्होंने कहा था कि ज्यादा तबीयत खराब हो तो देख लो। मैंने कहा नहीं, मैं एवरेज से अपने आप को सही कर लूंगी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो अर्चना जी आपके इस रिजल्ट के लिए। थैंक यू सो मच। और समय अभाव है, और हम पहले ही समय को